हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। ये क्या बताता है इसके बारे में पहले देखते हैं। इट टेल्स अबाउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। ये किसके बारे में रिलेशन बताता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ये रिलेशन बताता है। ई सेल कैलकुलेट इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। मतलब नॉन स्टैंडर्ड मतलब जब आपके पास टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, जब आपके पास कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगा। तब उसका यूज हम लोग ई सेल कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास देख रहे होंगे बैलेंस इक्वेशन रिक्वायर्ड। इसमें बैलेंस इक्वेशन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। वाल्डर नर्नेस्ट डिराइव्ड ए रिलेशन। नर्नेस्ट ने एक रिलेशन डिराइव किया था किसके बीच में? बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू के बीच में एक रिलेशन यहाँ पर डिराइव किया। तो आपके पास यहाँ पर मिल रहा होगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग एल एन जो होता है नेचुरल लॉग, एल एन किसके बराबर होता है? लॉग बेस सी के, और लॉग बेस सी को किसके बराबर करते हैं? 2.303 लॉग बेस 10 लिख सकते हैं। मतलब एल एन की जगह पर हम ये लिखेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? देख रहे होंगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए आप। ठीक है, और अभी हम लोग जो रिलेशन देखा था फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में, वहाँ मुझे मिला था डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेल्टा जी की वैल्यू को इसमें रखूँगा, इसी क्वेश्चन में रखूँगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता था? माइनस डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई। अब माइनस को इधर ले आए तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड कंडीशन में था तो इसको लिख सकते हैं। मतलब ये जो आपके पास डेल्टा जी की जगह पर मैं लिखने वाला हूँ माइनस एन एफ ई। ठीक है, और डेल्टा जी नाट की जगह पर क्या लिखने वाला हूँ? माइनस एन एफ ई नाट। ठीक, तो ये मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा हूँ 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं ऐसे लिख रहा हूँ डेल्टा जी की जगह पर माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी नाट की जगह पर माइनस एन एफ ई नाट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू बेस 10। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ डिवाइड बाई माइनस एन एफ। सबको डिवाइड कर दो माइनस एन एफ से। तो माइनस एन एफ से जब डिवाइड करेंगे तो ये एन एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी एन एफ चला जाएगा, और यहाँ एन एफ नहीं है तो एन एफ नीचे आ जाएगा और साइन यहाँ ऊपर वाला क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन कैसा मिल जाएगा? ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस, यहाँ देखिए ई बचेगा ना तो ई ऐसे लिख देंगे, इसको ई सेल बोल सकते हैं। इक्वल टू क्या? ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन एन एफ आर टी लॉग क्यू बेस 10। ये आपको मिल जाएगा। नर्नेस्ट क्वेश्चन इसे भी बोल सकते हैं, लेकिन और आगे हम लोग इसको ले चलते हैं। ई क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 लिया जाता है। टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन में 298 केल्विन। एंड एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलाम पर मोल। एन क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट इन बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये सब यहाँ पर है। यदि मैं क्या करूँ, इतना पार्ट निकालो इस इक्वेशन का 2.303 इंटू आर इंटू टी अपॉन एफ की वैल्यू रख दें इस पर। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आता है 0.0591। ठीक है, अब इक्वेशन में हम लोग इतने की जगह पर इसको लिखूँगा तो मेरे पास जो इक्वेशन नया मिल जाएगा वो ई सेल इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू बेस 10। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये जो इक्वेशन था ये 2.303 RT
और अपान एफ की जगह पर लिखा हूँ मैं 0.0591। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर जो Q है ना, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है और ये होता है प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसे इक्वल टू इनर्ट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, तो नेक्स्ट इक्वेशन में ये आप लर्न करिए, आपके काम काफ़ी आने वाला है। अब थोड़ा सा मैं देखता हूँ और इसको, आपके पास एक केमिकल रिएक्शन लिया जा रहा है। ठीक, इन जनरल फॉर ए रेडॉक्स सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर में यदि एन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो क्या लिखने वाले हैं, आपके पास देखो ए बी सी डी। ठीक, ए बी रिएक्ट करके क्या मिला रहा है, सी डी बन रहा। ये यहाँ पर स्मॉल ए है क्या, स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो इसके लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या लिख सकता हूँ मैं, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट लिख सकता हूँ एक्टिव मास प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। ठीक है, अब आपके पास प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर क्यू क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट में क्या है सी, तो एक्टिव मास सी रेज टू पावर सी, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके पावर में, एक्टिव मास डी रेज टू पावर डी। ठीक है, अपान रिएक्टेंट में क्या है आपके पास ए और बी है, तो यहाँ पर एक्टिव मास बी रेज टू पावर ए इंटू एक्टिव मास बी रेज टू पावर बी। ठीक है, तो ये आपके पास ये प्रोडक्ट हुआ, ये रिएक्टेंट हुआ ना। तो मैं नेक्स्ट इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूँ, ई सेल इक्वल टू इनर्ट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग बेस 10। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट वाला लिखा हूँ कि नहीं, एक्टिव मास सी रेज टू पावर सी इंटू एक्टिव मास डी रेज टू पावर डी अपान रिएक्टेंट एक्टिव मास से रेज टू पावर ए एक्टिव मास बी रेज टू पावर बी। तो अब वही इसी को लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप सब लर्न करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, इनर्ट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप देख रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लिखने के लिए अब हम लोग देखेंगे। कोई रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन है या सेल रिएक्शन है, उसका नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखा जाए ये हम लोग देखेंगे। तो जैसे आपके पास M2+ है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, M में बदल रहा है, सॉलिड है। ठीक है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर चेंज हो रहा है, 2 का, तो ये इक्वल टू मैं 2 लिख दूंगा। ठीक है, और यदि आपके पास कोई चीज़ सॉलिड है तो उसके लिए 1 लिखा जाता है। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता था, ई सेल ना, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल लिया गया, रिडक्शन हो रहा, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस 0.0591 अपान 2 का चेंज हो रहा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट एम था और सॉलिड था तो इसे 1 लिख दिया गया, अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट M2+। ठीक है, इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे तो ये सेल है पूरा, इसमें देखिए जिंक कॉपर 2+, जिंक 2+ कॉपर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा, 2 का हो रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये सॉलिड होगा तो उसको नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, 1 होता है। ठीक है, अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, ई सेल इक्वल टू इनर्ट सेल माइनस 0.0591 अपान 2 लॉग बेस 10 लिख सकते हैं, नहीं लिखा होता तब भी बेस 10 माना जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब जिंक 2+ है तो इसको लिखूंगा, अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉपर 2+ का लिखूंगा। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है सॉलिड फॉर्म में जो है। अब आप देखिए दूसरा, इन्होंने सेल दे दिया है, सेल Ni/Ni2+, ये सॉलिड है, एक्वस है, यहाँ पर साल्ट ब्रिज का साइन लगाए हैं Ag+/Ag AS एक्वस में। तो इसके लिए पहले इक्वेशन लिखो, केमिकल इक्वेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन देख करके आपको केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन में मुझे बैलेंस इक्वेशन की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पर Ni2+ में जा रहा ऑक्सीडेशन हो रहा, Ag+ में जा रहा रिडक्शन हो रहा, मैं इसको बैलेंस कर लूँगा तो 2Ag+ आ जाएगा। तो मेरे पास केमिकल इक्वेशन ऐसे आ जाएगा। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट है, ये आपके पास रिएक्टेंट है। तो नेक्स्ट इक्वेशन मैं लिखूँगा
ई सेल इक्वल टू इनर्ट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब निकल 2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, और यहाँ पर स्क्वायर करूँगा। ठीक है, ये आपके पास स्टॉक्योमेट्री यहाँ पर लिखा जाता है पावर में, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा रहा हूँ और बेस 10 लिया गया है। ठीक, अब आपके पास देख रहे होंगे एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं किसी केमिकल क्वेश्चन को देख करके नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लिखें इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे MnO4 माइनस है, 8H प्लस है प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, Mn2 प्लस 4H2। ठीक है, अब इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू इनर्ट माइनस 0.0591 अपान, देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है। अब यहाँ n इक्वल टू कितने का चेंज मिल रहा है, 5 का, तो यहाँ 5 लिख रहा हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, Mn2 प्लस अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या है, MnO4 माइनस प्लस H प्लस, और यहाँ पर स्टॉइकियोमेट्री पावर में क्या 8 लगा दिया गया है। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आप सब देख लीजिए। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आपके पास कैसे आता है, राइट नेक्स्ट क्वेश्चन एन EMF ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पर दिए हैं ये एक यहाँ पर सेल दिए हैं Mg सॉलिड ऑब्लिक Mg2 प्लस कंसंट्रेशन 0.01 मोलर। ठीक है, ये आपके पास दिए हैं, यहाँ पर साल्ट ब्रिज का साइन लगाए हैं, Cu2 प्लस 0.001 मोलर, और यहाँ पर आपके पास कापर से है। तो आपके पास कंसंट्रेशन इन्होंने दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये डाटा दिए हैं। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिए हैं ये। ठीक, Mg2 प्लस से Mg में जाने के लिए इसका E0 क्या होता है -2.37, और इसका कापर 2 प्लस से कापर में आने के लिए प्लस 0.34। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो मेरे पास देख रहे होंगे, सबसे पहले तो मैं इसके लिए सेल इक्वेशन लिखूँगा। ठीक, Mg कापर 2 प्लस Mg2 प्लस कापर। ठीक है, Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कापर 2 प्लस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 2 का, तो यानी इक्वल टू लिख दूंगा 2। ठीक, अब आप देख रहे होंगे नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, इनर्ट सेल माइनस 0.0591/2 log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ Fg2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कापर 2 प्लस। ठीक, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इनर्ट सेल कैसे निकाला जाता है, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, इनर्ट सेल कैसे निकाला जाता है, कैथोड माइनस एनोड। अब ये कैथोड माइनस एनोड आपको निकालना है, तो आप देख रहे होंगे ये दो वैल्यू दिया है। अब कैथोड पर कौन जाएगा, एनोड पर कौन जाएगा। ठीक है, तो कैथोड पर हो जाएगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसको मैं लिखूँगा कैथोड की जगह पर। ठीक है, माइनस यहाँ पर आपके पास एनोड, और इसकी वैल्यू दिया -2.37, तो इसको ऐसे लिख दूंगा, माइनस 0.0591/2 log बेस 10 यहाँ कर सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या, मैग्नीशियम 2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब कापर 2 प्लस का कंसंट्रेशन। तो आपके पास जो ये कंसंट्रेशन दिया ना, आप इसको लिख सकते हो 10⁻³ और इसको लिख सकते हो 10⁻⁻4। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पर आपके पास 10⁻³ 10⁻⁻4। ठीक, ये था आपके पास। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, EMF ऑफ सेल निकल जाएगा 2.68 वोल्ट। हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ EMF को कैलकुलेट करने में इसका यूज किया जाता है। अब आपके पास यहाँ पर हम लोग एक रिएक्शन ले रहे हैं Zn प्लस कापर 2 प्लस Zn2 प्लस यहाँ पर प्लस कापर बन रहा है। ठीक है, अब आपके पास देख रहे होंगे यहाँ पर चेंज कितने आ रहा है, कापर 2 प्लस कापर में जा रहा है, जिंक 2 प्लस में जा रहा, मतलब यहाँ n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू लिख सकते हैं 2। ठीक है, यहाँ पर n इक्वल टू 2 लिख देंगे। अब इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
ई सेल इक्वल टू इनर्ट सेल माइनस 0.0591 अपान 2 लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब जिंक का अपान यहाँ पर कापर है, इसको लिख दिया कापर 2 प्लस। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ कापर 2 प्लस इंक्रीज, ई सेल इंक्रीज करेगा, यदि इसको बढ़ाओगे तो ई सेल बढ़ेगा, और जब इसको बढ़ाओगे जिंक 2 प्लस को तो ई सेल घटेगा। ठीक है, ये लिखा है। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिव्स फ्री एनर्जी, इसको कैलकुलेट करने में इसका यूज करते हैं। तो फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन ये है आपके पास, ए सेल इक्वल टू इनर्ट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट बेस 10। इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो उस समय ई सेल क्या हो जाता है 0 एंड प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट क्या हो जाता है कि इक्विलिब्रियम आर केसी। तो मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी जगह पर 0 पुट करोगे तो आपके पास इसको इधर ले आइए पूरे इतने पार्ट को, तो आ जाएगा इनर्ट सेल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 0.0591 अपान एन, और लॉग इसकी जगह पर मैं क्या लिख दिया हूँ केसी। अच्छा, तो लॉग केसी क्या लिख सकता हूँ, लॉग केसी यहाँ पर लिख सकता हूँ लॉग बेस 10 केसी बराबर क्या इनर्ट सेल इंटू एन अपान 0.0591। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी बात आप ये देखिए, यहाँ केसी की जगह पर के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो। अब ये जो 0.0591 वैल्यू आई है ये कहाँ से आई है, आप देखते हैं। इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, इनर्ट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपान NF लॉग केसी बेस 10। ये 2.303 RT अपान एफ की वैल्यू होती है ना 0.0591। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपको क्या बताता है, दिस इक्वेशन गिव्स रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताता है। अब और थोड़ा सा हम लोग देख लें, तो अब देखिए ये जो NF है ना, NF को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा NF इनर्ट सेल हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 RT लॉग केसी बेस 10, ऐसा इसको लिख सकते हैं। अच्छा, NF इनर्ट सेल किसके बराबर होता है, आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि माइनस डेल्टा जी नाट बराबर किसके होता है NFE नाट सेल। ठीक है, तो NFE नाट सेल की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा जी लिख सकता हूँ ना, माइनस डेल्टा जी हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर माइनस डेल्टा जी है, तो माइनस डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 RT लॉग केसी बेस 10। अच्छा, इस माइनस साइन को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2.303 RT लॉग केसी बेस 10। ठीक है, नहीं लिखा जाएगा तब भी ये होता है। तो ये आपके पास था। एक थर्ड एप्लीकेशन आप देख लीजिए जो आसान है, बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है तो इसको भी लिख सकते हैं। प्रिडिक्शन एंड फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, फिजिबल है कि नहीं है, उसके लिए भी ये हेल्प करता है। एल डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, वो फिजिबल होगा रिएक्शन, और डेल्टा जी बराबर क्या होता है माइनस NFE सेल। ठीक, यदि इस सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तब भी रिएक्शन फिजिबल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये था हमारा नर्नेस्ट इक्वेशन।